नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 20 में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। रीज़न उसका ये है कि आज हम जो भी हमने पिछली 19 क्लासेस में पढ़ा है, शायद उसको रियल में देखेंगे, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, राइट? क्योंकि थ्योरी का तब तक कुछ भी फ़ायदा नहीं है, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें कहीं पर, ओके? तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर पॉसिबल हो तो प्लीज आप पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कीजिए। एटलीस्ट अपना अपना अकाउंट तो बना ही लीजिए, राइट? सिस्को एकेडमी की साइट पर जाना था आपको और अपना अकाउंट बनाना था। और आप में से काफी लोगों ने, सभी ने तो नहीं मैसेज किया, लेकिन कुछ लोगों ने तो मैसेज किया कि भाई उन्होंने पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, इट इज एज गुड एज कि कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अपने लैपटॉप के अंदर। दैट इज इट, राइट? तो अगर पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं किया है तो आज हम देखेंगे कि पैकेट ट्रेसर की फाइल कहाँ से मिलेगी। ओके, और फाइल मिलने के बाद तो सीधी सी बात है, अगर आप विंडोज का लैपटॉप आपके पास है तो भाई आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए एंड दैट इज इट। ये आपका जो पैकेट ट्रेसर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, फिर हम सारी की सारी चीजें एक्सेस करके देखेंगे, बट थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने से पहले उसके बारे में जान लेना जरूरी है, राइट? तो आज हम थोड़ा बहुत इस पैकेट ट्रेसर को जान भी रहे होंगे और इसके साथ साथ इस पर कुछ काम भी करके देखेंगे, राइट? और तीसरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये होगी कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको इस राउटर के ऊपर जाकर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है या फिर स्विच के अंदर जाकर कुछ चेक करना है, तो भाई कैसे करोगे? आप एक्चुअल में इस स्विच या राउटर से बात कैसे कर सकते हो, राइट? कभी कभी मैं बोलता हूँ कि आपको इस राउटर के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आईपी एड्रेस सेट करना पड़ेगा। तो भाई राउटर दिखता कैसा है, आप उसके अंदर जाओगे कैसे, राइट? क्या आप जाओगे या आपका कंप्यूटर जाएगा? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आज की क्लास में होने वाली हैं। तो ये है आज का एजेंडा, राइट? आगे की बात करते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये है हमारा फर्स्ट बोर्ड। इस बोर्ड में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बस मैं ये चाहता था कि भाई हम पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल करें। एक्चुअल में ये जो पैकेट ट्रेसर है, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दूं तो ये एक टूल है जो सिस्को ने बनाया है। अच्छा, सिस्को ने क्यों बनाया होगा? टूल कह लो, सॉफ्टवेयर कह लो। सिस्को ने इसको इसलिए बनाया है ताकि हम जैसे लोग, राइट, जिन्होंने नेटवर्किंग की अभी शुरुआत की है, हम अभी नेटवर्किंग की शुरुआत कर रहे हैं, राइट, और अगर उनको जानना है कि कमांड्स कैसे चलाते हैं, कमांड्स कैसे देखते हैं, राइट, या फिर आप किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर कैसे करोगे या फिर उसके अंदर जाकर काम कैसे करोगे, राइट? तो उसके दो तरीके हो सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपके पास राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, हमने इन्हीं दो डिवाइसेस की बात अभी की है ना? अब अगर आप रियल का राउटर या स्विच खरीदने जाओगे मार्केट में तो वो तो भाई बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है। ठीक है, वैसा स्विच जिसकी हमें जरूरत है या वैसा राउटर जिसकी हमें जरूरत है, जिसके ऊपर हम ये सब कुछ सीख पाए, वो तो हमें मार्केट में काफी ज्यादा कॉस्टली मिलेगा। तो सिस्को ने बोला कि आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है राउटर एंड स्विचेस, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है तो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। आप इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लोगे, राइट, तो आपको एक ऐसी फैसिलिटी मिलेगी। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। आपको एक ऐसी फैसिलिटी मिलेगी जिसमें आप इन राउटर्स और स्विचेस को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही देख पाएंगे। इन पर अगर आपको काम करना है तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर ही कर पाएंगे, राइट? तो आपने क्या किया, आपने जो राउटर एंड स्विचेस हैं, राइट, उनको खरीदना नहीं पड़ा आपको। आपको एक्चुअल में उन पर काम करने का मौका भी मिलेगा और आपको उनको खरीदना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर बन गया है। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है। मानकर देखिए कि कोई एक इंसान है और इसको पायलट बनना है, राइट? अगर इसको पायलट बनना है तो भाई सीधी सी बात है, इसको प्लेन उड़ाना पड़ेगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम इस बंदे को, क्योंकि ये बिल्कुल नौसिखिया है, इसको पूरा का पूरा प्लेन तो नहीं दे सकते हैं। प्लेन तो भाई बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मशीन है,
राइट? तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले इसको हम पूरी कोशिश करते हैं कि वैसा ही एनवायरनमेंट दे दें, राइट? तो प्लेन का भी एक सिमुलेटर बना होता है जिसमें आपको बैठकर ऐसा ही लगेगा कि आप रियल का प्लेन उड़ा रहे हो, राइट? तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं पैकेट ट्रेसर इज जस्ट लाइक ए सिमुलेटर, जहां पर आप राउटर एंड स्विचेस को देख पाएंगे, उन पर काम कर पाएंगे। आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा रियल के राउटर एंड स्विचेस के साथ होता है। बट हाँ, जैसे कि भाई आपने अगर इन इस सिमुलेटर पे काम कर लिया और प्लेन को उड़ाना सीख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप रियल का प्लेन भी उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ उड़ा पाएंगे। हालांकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन उतना आएगा, राइट, या नहीं आएगा? एक कंप्यूटर को ड्राइव करना और एक रियल में ड्राइव करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो हम ऐसी भी कोशिश कर सकते हैं कि भाई सारी की सारी चीजें इस पैकेट ट्रेसर पर सीखें और फिर बेसिकली देखें कि रियल के राउटर्स एंड स्विचेस क्या होते हैं। अगर नहीं देखने को मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप पैकेट ट्रेसर को जानकर भी काफी अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अब मिस्टर अभिषेक जी ने हाथ उठाया हुआ है। अभिषेक जी, आपका कोई क्वेश्चन है? अगर है तो प्लीज पूछिए। मिस्टर अभिषेक, आई थिंक उनकी आवाज नहीं आ रही है। दैट्स परफेक्टली फाइन, आगे बात करते हैं। हाँ जी, ठीक है, वो मैं चेंज कर देता हूँ उसको। थैंक यू सो मच। म्यूट ऑल। ओके। तो भाई ये पैकेट का, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर अभिषेक जी ये बताने के लिए। ये भाई ये पैसेट नहीं है, ये पैकेट है, मैंने गड़बड़ कर दी है। ओके, थैंक यू सो मच। आगे की बात करते हैं और आगे एक्चुअल में देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है ना? तो हम यहाँ पर गए अपने ब्राउजर में, और ब्राउजर में सिर्फ मैंने अगर पैकेट ट्रेसर इंस्टॉलेशन लिखा या पैकेट ट्रेसर डाउनलोड लिखा, ये हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, तो ये सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी का वेबसाइट मिलती है आपको, है ना? जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं, हम बेसिकली सबसे पहले लॉगिन करना पसंद करेंगे। हियर यू गो। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि भाई मेरा तो लॉगिन ऑलरेडी बना हुआ है इस पर, तो आप भी प्लीज बना बना लेना इस पर, राइट? तो ये हम करते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी एड्रेस हो गया। एंड देन, क्योंकि मैं इस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो इस कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए लॉगिन करने के थोड़े से तरीके अलग हैं, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। आपको तो बस यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है, एंड दैट इज इट। ओके, तो ये मैंने इसको किया लॉगिन। थोड़ा सा स्लो रह सकता है आज का सेशन, और उसका रीजन ये है कि भाई चीजें मेरे हाथ में नहीं है। जस्ट वेट अ मिनट। ये मेरा एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन है। मेरे को कोड डालना पड़ेगा अपने मोबाइल में, 1060, एंड वेरीफाई। तो ये हो गया। ऑफ कोर्स, अभी हम बस, तो भाई हम हैं अब नेटवर्किंग एकेडमी में। अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर देखते हैं, राइट? यहाँ पर कहीं पर पैकेट ट्रेसर लिखा हुआ है नीचे, और ये डाउनलोड का लिंक भी है, राइट? तो यहाँ से 64 बिट या 32 बिट, आपका अगर कंप्यूटर का वर्जन जो भी है आप वो देखिए। लगभग आज की डेट में सभी का जो कंप्यूटर का वर्जन है वो 64 बिट है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है विंडोज डेस्कटॉप वर्जन 8.2.1 इंग्लिश, ये विंडोज के लिए है। अगर आप में से कोई लिनक्स उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है तो उसका वर्जन ये है। मैक ओएस वर्जन ये है। आपको बस करना क्या है, यहाँ पर इसको क्लिक करना है और ये डाउनलोड शुरू हो जाना चाहिए, राइट? तो मैं इसको डाउनलोड्स में जाकर ही सेव कर लेता हूँ। ये आपने किया, और इसको डाउनलोड होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लगभग 3 मिनट के आसपास। बट ओवरऑल क्या है, ओवरऑल जब तक ये फाइल डाउनलोड होगी, राइट, अगर मैं आपको बताऊं एक चीज, तो ये सिर्फ कोई भी सॉफ्टवेयर की फाइल है। जैसे कि मानकर देखिए कि आपको यहाँ पर फोटोशॉप के ऊपर कुछ काम करना है, राइट? तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनको भी फोटो को एडिट करना पसंद होगा, और उसके लिए आपने फोटोशॉप सॉफ्टवेयर चाहिए। तो क्या करेंगे आप?
आप उस फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर को लेकर आएंगे या डाउनलोड करेंगे, उस पर फिर आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि भाई आप क्या इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हो। अगर आप उसको बोलेंगे हाँ, तो भाई आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आप में से काफ़ी लोग, मेरे को लग रहा है कि भाई ऑलरेडी नेटवर्क इंजीनियर या फिर इंजीनियर तो हैं ही, तो उनके लिए तो बहुत ईज़ी है। लेकिन अगर आप में से कुछ और लोग हैं जिन्होंने ये किया ही नहीं है, तो भाई प्लीज़ करने की कोशिश कीजिएगा। हैविंग सेड दैट, तो अगर पॉसिबल रहे, राइट, तो यहाँ पर कुछ कोर्सेज भी हैं नेटवर्किंग के, राइट, और जो कि बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। अगर मैं पैकेट ट्रेसर की बात करूं, क्योंकि अब आपने शुरू की 19 क्लासेस ले चुके हैं आप, लगभग 20 क्लासेस हो चुकी हैं। तो फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग एसेंशियल्स हैं, राइट, या फिर पैकेट ट्रेसर पर अगर आप ये पूरा का पूरा इनका कोर्स देखो तो बहुत अच्छा है। आई थिंक वो स्किल फॉर ऑल में मिलना चाहिए। लेट मी सी दिस, लेट मी फाइंड द कोर्स फॉर यू। ये है भाई पैकेट ट्रेसर के कोर्सेज, मे बी ओल्ड न्यू, ओके, गेटिंग स्टार्टेड विद पैकेट ट्रेसर। और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने इसको नई वेबसाइट पे मूव कर दिया है, तो हम भी नई वेबसाइट पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं कि पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कैसे करना है, कैसे उसके अंदर नेटवर्क बनाना है। बिलीव मी, ये सब मैं भी आपको सिखाऊंगा, देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कुछ लोग होते हैं आप में से कि भाई हमें पहले से ही सीखना है, तो ये सारे के सारे सिस्को के कुछ वीडियोस काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो ये कोर्स मैं देख रहा था। प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि इसके तीनों मॉड्यूल्स आप कंप्लीट करें। अगर नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इन द मीन टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं, तो भाई ये फाइल डाउनलोड हो गई है मेरी यहाँ पर, राइट। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं, ओके, इट इज टेकिंग सम टाइम। हाँ, तो ये पूछेगा डू यू वांट टू अलो दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो हम इसको करना है यस। जैसे ही आप करेंगे, अब ये सारा का सारा बोलेगा कि भाई आप एक्सेप्ट कीजिए, एग्रीमेंट नेक्स्ट कीजिए, और आपको कहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। बट एक्चुअली मैं इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, तो मुझे ये जरूरत नहीं है, बट आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और इसको रिपीट करते जाना है। जैसे ही आप ये करेंगे, आपके सिस्टम में पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने इसको कैंसिल कर दिया है, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। तो मैं बोलूंगा एग्जिट सेटअप, तो मैंने बोला इसको यस। अच्छा, अब ये आपको मिलेगा कहां पर? आप सर्च बार में जाइए अपने कंप्यूटर की, राइट, और वहां पर लिखिए पैकेट ट्रेसर। तो इसका जो सिंबल है ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप इसको क्लिक करोगे, तो भाई पैकेट ट्रेसर नाम का सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ठीक है, देखते हैं भाई कहाँ ओपन हुआ है। तो ये हो गया है भाई ओपन। अब ये मेरे को बोल रहा है कि अगर आपको पैकेट ट्रेसर यूज करना है, राइट, तब भी आपको लॉग इन करना पड़ेगा। सिस्को ये चाहता है कि भाई उसके पास सारी इंफॉर्मेशन हो कि कब कब पैकेट ट्रेसर का यूज किया गया है ना, इसीलिए वो आपसे बार बार ये इंफॉर्मेशन भी मांग रहा है। जैसे आप पैकेट ट्रेसर को चलाएंगे, बोलेगा पैकेट ट्रेसर को चलाने के लिए आपको साइन इन करने की जरूरत है। तो भाई इससे घबराना क्यों है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। घबराने की जरूरत इससे इसलिए नहीं है क्योंकि आपने तो अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हम नेटवर्क एकेडमी के थ्रू लॉग इन करना चाहते हैं, राइट। तो ये टाइम लेगा, आपको यहाँ पर फिर से सेम प्रोसेस करना है। ओके, अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, एंड यू शुड बी गुड टू गो। तो मैं अपना, जस्ट वेट ए मिनट, here you go, and password, log in। बस ये वही है, क्योंकि मैं सिस्को का एम्प्लॉय हूं, तो ये मेरे से मेरा लॉगिन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है आप लोगों से, बट और जैसे ही मैंने अपने मोबाइल में वेरीफाई किया, इसने मेरे को एंट्री दे दी। अब बेसिकली मैं पैकेट ट्रेसर में लॉग्ड इन हो गया हूं। ठीक है,
परफेक्ट। और देखिए इसने ये ओपन कर दिया, तो बेसिकली ये टूल है, इसको हम बोल रहे हैं पैकेट ट्रेसर सिस्को का, है ना। बट अभी हमें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ये तो बस एक कोई भी एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब हमें करना क्या है? हमें इसके ऊपर, अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले तो मेरे को एक पेन की जरूरत पड़ेगी, जिसके द्वारा मैं इस पर लिख पाऊं। अच्छा, आपको जरूरत नहीं है इस पेन की, रीजन भी कि भाई ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, राइट। करना क्या है हमको? हमें एक्चुअल में यहाँ पर आज की जो हम लैब करना चाहते हैं, आप इसको लैब बोलिए या फिर प्रैक्टिकल बोलिए, उसमें हम क्या करेंगे? अभी तक हमने क्या सीखा है कि भाई मेरे पास मानकर देखिए दो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर नंबर ये ए और ये कंप्यूटर नंबर बी, ठीक है। इन दोनों की आपस में बात करानी है। हम ये भी मान सकते हैं कि ये राहुल का कंप्यूटर है और ये अंजलि का कंप्यूटर है ना। और ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली बात तो ये पता ही होनी चाहिए कि सबसे पहले मेरे को इन दोनों को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा 192.168। यहाँ पर मैंने दे दिया इसको 10.100/24। और अभी हम बात करेंगे सबसे सिंपल यूज केस की। सबसे सिंपल यूज केस क्या है कि ये जो राहुल और अंजलि के लैपटॉप्स हैं, ये एक ही रूम में हैं या फिर एक ही सबनेट का हिस्सा है। अगर एक ही सबनेट का हिस्सा होंगे, तो भाई सीधी सी बात है, जो अंजलि का एड्रेस रहने वाला है 192.168.10, वो क्या हो सकता है? वो .1 से लेके .254 तक कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया इसका एड्रेस है 200। और आप ये दोनों आईपी एड्रेस को देखकर समझ जाने चाहिए बिल्कुल कि भैया दोनों आईपी एड्रेस एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं। अगर एक ही नेटवर्क का हिस्सा है तो हमें क्या चाहिए होगा इसके अलावा? इसके अलावा चाहिए होगा हमें स्विच, अगर इन दोनों की आपस में बात करानी है। और इसके साथ साथ हमें इस लैपटॉप को इस स्विच के साथ कनेक्ट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ केबल होनी चाहिए। तो यहां से वो केबल निकलेगी, इस स्विच के अंदर जाएगी, यहां से वो केबल निकलेगी, इस स्विच के अंदर जाएगी, राइट। एग्जैक्टली सेम टोपोलॉजी मैंने आपको याद दिलाया था लास्ट टाइम का वर्ड, एक जिसका नाम है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का सिर्फ मतलब इतना होता है कि आपका नेटवर्क डायग्राम कैसा दिख रहा है। तो हालांकि इस नेटवर्क डायग्राम में सिर्फ एक ही स्विच है, लेकिन है तो ये नेटवर्क डायग्राम ही, राइट। तो हमारी जो टोपोलॉजी आज की रहने वाली है वो बहुत 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 सिंपल रहने वाली है। तो उसमें हमने एक स्विच लगाया है, उस स्विच के थ्रू हमने दो होस्ट कनेक्ट कर दिए हैं। और होस्ट कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उन दोनों पर आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करेंगे। और आपको मैंने ये बताया था कि भी मैक एड्रेस तो इसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि मैक एड्रेस हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। मैक एड्रेस हमें जाकर कभी लिखना नहीं पड़ता। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि हमें इसलिए नहीं लिखना पड़ता क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस कंप्यूटर के अंदर का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उस पर मैक एड्रेस ऑलरेडी गुदा हुआ होता है, उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, राइट। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका मैक एड्रेस है ए, हालांकि आपको टोटली डिफरेंट दिख सकता है, लेकिन हम मान रहे हैं। और यहाँ पर इसका मैक एड्रेस है बी। हमने अभी तक सिर्फ इतनी पढ़ाई की है कि अगर हमने ऐसा कर दिया, तो भाई अगर मैं इस कंप्यूटर पर जाकर लिखता हूं पिंग, पिंग किसको करना चाहता हूं मैं? कंप्यूटर बी को। बी का एड्रेस क्या है? 192.168.10.200। अगर मैंने ऐसा लिखा, तो मेरे यहां से कुछ मैसेजेस निकलेंगे, राइट, यहां पर पहुंचेंगे, और यहां वाला कंप्यूटर उनको वापस भेजेगा। और कौन ये कमाल कर रहा होगा? ये बेसिकली स्विच कमाल कर रहा होगा। इन पैकेट्स को एक इंटरफेस में भी, ये 0/1 इंटरफेस है और ये 0/2 इंटरफेस है, यहां से उठाकर यहां पे डालने का और यहां से उठाकर यहां पे डालने का काम करेगा स्विच। स्विच अपनी कैम टेबल भी बनाएगा अंदर। ये हमें हमने थ्योरी में पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या था, कैसे किया, ये सब कुछ ये आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। आज हमें यही टोपोलॉजी को बनाकर देखना है, राइट। तो बेसिकली अब एक्चुअल में हमारा पहली चीज जो हमारी कंप्लीट हो गई है वो है कि भाई पैकेट ट्रेसर को हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। पैकेट ट्रेसर को हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब तो हमें ये बनाकर देखना है बस। तो आप अपने दिमाग में, या फिर अगर आपके पास एक पेन या कॉपी है, तो प्लीज एक ऐसी टोपोलॉजी साइड में आप बना के रखिए, क्योंकि जब भी किसी नेटवर्क इंजीनियर को काम करना होता है, तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है
उसको ये पता होना चाहिए कि भाई ये होस्ट जो हैं या लैपटॉप जो हैं ये कनेक्टेड कैसे हैं। उसको ये हमेशा पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी कैसी है। अगर उसके दिमाग में डायग्राम नहीं होगा तो बिलीव मी काम करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं कि भाई नेटवर्किंग की ट्रबल शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं आपको ट्रबल शूटिंग वर्ड, जो कि आज हमने एक और वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका नाम है ट्रबल। ट्रबल आपको पता ही है, अगर मुसीबत आ जाए, है ना, तो उसको हम ट्रबल ही बोलते हैं। और फिर है शूटिंग। शूटिंग भी मेरे ख्याल से आपको पता है। अग हम जनरली जिंदगी में क्या कर रहे होते हैं, ट्रबल्स आती हैं उनको शूट करते जाते हैं, राइट। ऐसे ही नेटवर्क इंजीनियर की जिंदगी में भी ट्रबल्स आएंगी। ट्रबल्स कब आएंगी? मानकर देखिए, पहले ए और बी आपस में बात कर रहे थे, एकदम से क्या हुआ, बी ने ए से बात करना बंद कर दिया। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको इस ट्रबल को शूट करना पड़ेगा। मतलब आपको जड़ में जाना पड़ेगा कि यार इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। और बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर यही बोलते हैं कि यार नेटवर्किंग तो ठीक है, लेकिन उसकी ट्रबल शूटिंग बहुत मुश्किल है। बिलीव मी, ट्रबल शूटिंग भी बहुत आसान है अगर आपको फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है, राइट। और हमारे फंडामेंटल्स शुरू की 20 क्लासेस में बिलीव मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। और मैं इन्हीं फंडामेंटल्स के बेसिस पर ही आपको ये सारी की सारी पढ़ाई कराने वाला हूँ। इन्हीं फंडामेंटल्स के बेसिस पर आपको ट्रबल शूटिंग भी कराने वाला हूँ, राइट। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये टोपोलॉजी है आपके दिमाग में है, और अगर आपके दिमाग में टोपोलॉजी रहेगी तो नेटवर्क को बनाना भी आसान होगा, नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग भी आसान होगी। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी तो मैं इस डायग्राम को यहां से कर रहा हूं बंद। हेयर यू गो। ओके, परफेक्ट। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अपने बोर्ड की तरफ वापस से चल रहे हैं हम। ये अपना बोर्ड। तो आज हमने पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कर लिया। आगे देखते हैं आगे का क्या है। मैंने बोला कि लेट्स सी एवरीथिंग इन एक्शन। अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। यही मैंने अभी आपको बताया, अभी अभी, राइट, कि भाई हमें करना क्या होगा, हमें एक स्विच लगाना है। स्विच की इंटरफेस आपको कुछ ऐसी दिखेंगी पैकेट ट्रेसर के अंदर, 0/1 और 0/2, या फिर ऐसी भी दिख सकती हैं, फास्ट ईथरनेट 0/1, राइट। इसकी जगह पर ये भी लिखा हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार शुरुआत में इसने तो लिख दिया था 1 and 2 इन इंटरफेसेस का नाम, फिर इसने बोला कि 0/1 और 0/2 होता है, अब ये बोल रहा है कि इनका नाम ये भी हो सकता है। अरे भाई, नाम ही तो है, इट्स ओके, राइट। लेकिन इन नामों के पीछे भी कुछ ना कुछ फिलॉसफी छुपी हुई है, ओके। वो फिलॉसफी क्या है, वो हम बात डेफिनेटली कर सकते हैं, देर इज नो डाउट अबाउट इट, ओके। तो जस्ट वेट अ मिनट गाइस, एक मिनट बस। सेशन, हियर यू गो। तो मैं बोल रहा था कि बस नाम में ज्यादा कुछ है नहीं, तो अगर आपको ये नाम दिखे तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको ये दिखे तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसके पीछे की फिलॉसफी को जरूर जानेंगे कि भाई स्विचेस का, इंटरफेसेस का ऐसा नाम अजीब सा क्यों है, 0/1 या 0/2, या फिर फास्ट ईथरनेट 0/1। ये हम कभी ना कभी जरूर पढ़ रहे होंगे। लेकिन सिंपल टोपोलॉजी है, दो कंप्यूटर हैं और दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस मैंने लिख दिया है। मैं यहां से पिंग करूंगा और यहां पर देखूंगा। लेकिन अब बात यह आती है कि ये स्विच रियल में कैसा दिखता होगा, ये भी देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं, आपने अगर कोई बॉक्स देखा हो, राइट, अगर आपने कोई बॉक्स देखा हो तो बिल्कुल एक बॉक्स की तरह ही दिखता है स्विच, ठीक है। आयरन का एक छोटा सा, छोटा तो नहीं मैं बोलूंगा कि लगभग, अगर मैं फीट की बात करूं, अगर मेरे को एक स्विच के ऊपर 24 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, तो लगभग 1.5 से 2 फीट लंबा ऐसे दिखता है हमें। और एक आयरन का बॉक्स होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, और इसमें आपकी ये केबल्स जाकर लग सकती हैं, राइट। केबल्स कैसे दिखती हैं हमने वो भी नहीं पढ़ा है। तो अगर मैं केबल्स के बारे में पढ़ा था तो आपकी 1 या 2 क्लास जाती और हमारी थ्योरी सेक्शंस और बढ़ जाते, राइट। तो केबल्स आप ये मानकर चलिए जैसी नॉर्मल केबल होती है वैसी ये केबल है, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। और इसका जो एंड में
सॉकेट होता है वो कैसा दिखता है उसकी हम बात जरूर करेंगे। तो अभी तो भाई हमारे पास एक बस डिब्बा होता है ना। अच्छा डिब्बा है तो उसका फ्रंट व्यू होगा, ये आपका फ्रंट व्यू है, राइट। और उसका एक बैक व्यू भी होगा। बैक व्यू का मतलब भाई एक पूरा का पूरा डिब्बा है तो आपको सामने से देखने में कैसा लग रहा है और पीछे से देखने में कैसा लग रहा है आपको दोनों पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको फ्रंट मानूं और इसको बैक व्यू मानूं तो बैक में बेसिकली हमारे पास होता है कि स्विच को पावर देनी पड़ेगी आपको, राइट। ये आपका नॉर्मल प्लग होता है। आपको इस प्लग अपनी वॉल में लगा सकते हैं, राइट, 3 पिन प्लग के अंदर। और इस स्विच को आप पावर दे सकते हैं तो वो बैक साइड पे रहती है स्विच के, राइट। और सामने की साइड पर स्विच में बेसिकली ये बहुत सारे खांचे बने होते हैं और इनके अंदर आप केबल लगा सकते हैं। तो आप ये मानकर चलिए ये स्विच है आपका, इसमें खांचे बने होंगे। इस पे लिखा होगा कि ये 0/1 है, ये 0/2 है। आप इस पर जाकर ये कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको रियल में दिखाऊं कि रियल में ये कैसा दिखता होगा तो वो मैंने नेक्स्ट बोर्ड में आपके लिए रखा हुआ है। तो भाई ये है वो स्विच, राइट। ये उसका फ्रंट व्यू है, आप कह लीजिए ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू का मतलब क्या हो गया? अगर आप स्विच को सामने से देख रहे हैं, राइट, तो वो ऐसा दिख रहा होगा। लेकिन उसका एक बैक व्यू भी है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पावर केबल कनेक्ट नहीं की है। तो भाई इट इज एज गुड एज कि आप फ्रिज को खरीद कर लाए और आप उसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं लेकिन आपने पावर लगाई नहीं है। पावर जब तक नहीं लगाओगे स्विच काम नहीं करना शुरू करेगा। पावर तो आपको लगानी पड़ेगी और उसका जो खांचा बना होगा, पीछे सॉकेट बना होगा, वो इसके बैक साइड में होगा। बैक साइड भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। अच्छा जैसा मैंने आपको बोला था कि इसमें कुछ अ, ये बनी हुई है पोर्ट्स, राइट, या फिर सॉकेट्स बने हुए हैं यहाँ पर। इनके अंदर हम जाकर ये केबल को लगा सकते हैं और इस केबल को हम ईथरनेट केबल बोलते हैं। ग्रीन कलर की मैक्सिमम आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो भाई ईथरनेट केबल लिखना कंप्यूटर में आपको दिख जाएगी, है ना। तो उसका जो एक एंड होता है वो कुछ ऐसा होता है जो बड़े आराम से इस सॉकेट में चला जाएगा, है ना। अगर आप अपने कंप्यूटर को भी देखो, लैपटॉप को भी देखो, तो उसमें भी एक ऐसा ही सॉकेट बना हुआ है जिसमें आप ये ईथरनेट केबल को लगा सकते हो। तो मैंने इस ईथरनेट केबल को लिया, एक तरफ इस कंप्यूटर में लगाया, दूसरी तरफ इस स्विच में लगाया, एंड बिलीव में जैसे आप ये करोगे ये बात करने लग जाएंगे, राइट, आपस में। अब आप बोल रहे हैं कि बाकी की केबल किस लिए थी? मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई इस सॉकेट में आप और कंप्यूटर भी लगा सकते हो। कितने लगा सकते हो अगर मैं इसमें काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12, देन 12 + 6 18, 18 + 6 24। तो आप 24 डिवाइसेस इस सिस्को के स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे उनको आईपी एड्रेसिंग देंगे एक नेटवर्क के अंदर वाली, वो सब लोग आपस में बात करने लग जाएंगे। और कैसे कर रहे हैं? मजे की बात है इसकी सारी की सारी थ्योरी आपको पता है, राइट। अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से बात करनी है तो भाई सीधी सी बात है वो आईपी पैकेट तो बना लेगा, मैक एड्रेस वाला पैकेट बना नहीं पाएगा, फ्रेम नहीं बना पाएगा, उसका डेस्टिनेशन मैक इसको पता नहीं होगा, एड्रेस रेजोल्यूशन होगा। और वो सारी की सारी थ्योरी जो हमने 17th 18th और 19th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। ये स्विच ऐसा ही दिखता है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, राइट, उस कंपनी के अंदर जाकर देखेंगे कि भाई उनका नेटवर्क कैसे बना हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको ये स्विच दिखा होगा और उसी स्विच से आपने केबल्स कनेक्ट की होंगी। आप में से कई लोग मेरे से बहस कर सकते हैं कि भैया अब ऐसा नहीं होता है। हमारे लैपटॉप को हमें एक्चुअल में वायर से कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं। बिलीव मी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा ये जो लैपटॉप है ये वायरलेस सपोर्ट करता है तो मेरे को ये केबल की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे नेटवर्क में कहीं स्विच नहीं है। आपका जो अब लैपटॉप है वो एक एक्सेस पॉइंट से जाके कनेक्ट हो जाता है। इस वायर की जगह वायरलेस मीडियम ने ले लिए। आप अपने वंस एंड जीरोस को हवा में भी भेज सकते हो, राइट। आप ही कह सकते हो विष्णु हवा में बात कर रहा है। अरे नहीं, ऐसा होता है भाई। आप अपने जो वंस एंड जीरोस हैं जो आप केबल पर रखकर भेजते थे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज, वो आप हवा में भी भेज सकते हो। और ये जो एक्सेस पॉइंट है, राइट, ये काम करेगा। एक्चुअल में आपका जो लैपटॉप है वो एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है हवा में। ये भी बड़ी शानदार टेक्नोलॉजी है। वायरलेस को कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम नॉर्मल वाली चीजें पढ़ रहे हैं, वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। लेकिन आप यकीन कीजिए
कि ये जो डिवाइस है जिसको हम एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट और आपके लैपटॉप के बीच में कोई भी केबल नहीं होगी, लेकिन ये जो एक्सेस पॉइंट होगा ये एट द एंड ऑफ द डे आपके स्विच से ही कनेक्ट होगा। अगर किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और आपको वहां पर कनेक्ट होने के लिए वायर की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नेटवर्क के अंदर ये स्विचेस और राउटर्स और वायर नहीं है। नेटवर्क के अंदर नेटवर्क तो पूरा ऐसे ही बनाया हुआ है। आपके लिए फैसिलिटी ये दे दी गई है कि भाई आप इस नेटवर्क से वायरलेसली कनेक्ट हो जाओ, आपको वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो वायरलेस के केस में कंफ्यूज मत होइए, वायरलेस के केस में भी पीछे का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो वाईफाई ही होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये स्विच पसंद आ गया हो या देख 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 कर आपको ठीक लग रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है। इसका जैसे ये फ्रंट व्यू है, ऐसे ही इसका एक बैक व्यू भी होगा। अगर बैक व्यू पर आप जाकर देखोगे तो वहां पर और भी सुविधाएं होंगी। आप बेसिकली वहां पर जाकर इसके अंदर पावर लगा सकते हैं, क्योंकि पावर नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो भाई रियल में अगर जब हम थ्योरी से थोड़ा थोड़ा रियल में आते हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब लगना शुरू हो जाता है कि यार इतना अच्छा सिंबल था स्विच का, राइट। अब ये पता नहीं इन्होंने क्या बॉक्स दिखा दिया है, बट एक्चुअल में ऐसा ही होता है। आपको एज ए नेटवर्क इंजीनियर इसी स्विच से बात करनी पड़ेगी, है ना। मानकर देखिए, आपको ये पता है कि भाई स्विच अपनी कैम टेबल बनाएगा, लेकिन कहाँ बनाएगा? अरे भाई इस डिब्बे के अंदर ही बना रहा होगा कहीं ना कहीं, आपको देखनी भी है। तो वो कैम टेबल भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, हैविंग सेड दैट, एक और चीज जो मैं प्रैक्टिकल करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, जिसमें शायद आप कंफ्यूज हो सकते थे। अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने देखा है जो आईपी एड्रेस को लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमने लिखा है आईपी एड्रेस और उसके बाद लिखा है हमने मास्क, राइट। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया 192.168.10.100/24, तो यहां से यहां तक ये आईपी है और यहां से यहां तक मास्क है ना। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसी आईपी एंड मास्क को, राइट। अब आपको ये पता है कि यहां पर अगर मैंने स्लैश वाला नोटेशन लिखा है, इसको स्लैश नोटेशन बोलते हैं क्योंकि यहां पर एक स्लैश लगा हुआ है। स्लैश के बाद मैं क्या लिखूंगा? 24। और इस 24 का मतलब क्या है? अरे भाई इस 24 का मतलब ये था कि आईपी एड्रेस के शुरू के 24 बिट या फिर 24 बिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे नेटवर्क को, एज सिंपल एज दैट। और बाद के जो 8 बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं होस्ट होस्ट को, राइट। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि भाई बिट की जगह बिट जो होता है वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, राइट। तो हमने ये माना कि मास्क को दिखाने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि इसके 24 बिट में बता दूं, तो इसीलिए मैंने आईपी एड्रेस के साथ साथ हमेशा मास्क लिख देता हूं /24 में। लेकिन किसी एक बंदे ने यह भी बोला कि इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, राइट। अगर मैं 24 बिट की बात करूं, अगर मेरे को दिखाने हैं कि वो हैं, तो भाई मैं दिखाता हूं उनको 11111111, ये हो गए 8 बिट। फिर अगले 8 बिट 11111111। आप ये बोलेंगे कि आपने जीरो क्यों नहीं लिखा? अरे भाई जीरो सिर्फ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे को ये सेट दिखाने हैं। सेट का मतलब क्या है? सेट का मतलब ये है कि मैं इनसे कुछ चीज रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। अगर रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं तो जीरो से नहीं कर रहा हूं, मैं 1 से कर रहा हूं। ये मेरा बस तरीका है, एट सिंपल एज दैट, राइट। अगले 24 बिट्स क्या हो गए? 11111111। तो ये 8 बिट, ये 8 बिट और ये 8 बिट, 24 बिट हो गए, राइट। मैं ऐसे भी लिख सकता था कि भाई 192.168.10.100 और इसके बाद मैं ये लिखता जाऊं 1111 ये 8 बिट हो गए। फिर अगले 8 बिट, फिर अगले 8 बिट, राइट। ये आप ये मान सकते हैं 24 बिट्स हो गए। तो आप बोलोगे कि आज तो विष्णु का पूरा ही दिमाग खराब हो गया। अरे भाई /24 ही लिख लो, ज्यादा आसान है वो। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा आसान है। लेकिन हमें /24 भी लिख सकते हैं मास्क को दिखाने के लिए, बट हम इसको 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो भाई शुरू के जो 3 या ऑक्टेट या 24 बिट हुए वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे मास्क को, और लास्ट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मेरी होस्ट को। इनको मैं 0000 लिख रहा हूं। रीजन बीइंग क्या? रीजन सिर्फ इतना सा, क्योंकि मेरे को 24 बिट्स ये प्रूव करने हैं कि वो मास्क हैं, और मैंने प्रूव कर दिया उनको 1 से।
बाकी के जितने बिट्स बचे जो होस्ट के बिट्स हैं उनको मैं जीरो से दिखा रहा हूं यहां पर, एज सिंपल एज दैट। और अगर मैं अब इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिख लूं तो क्या बनेगा? अगर मैं सारे के सारे डिजिट को आठों को सेट कर देता हूं वन से, तो बिलीव मी जो डेसिमल नंबर बनेगा वो 255 बनेगा। आप ये करके देखिएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि मेरे पास 8 वन है ना? ये लिखा हुआ है डेसिमल में नंबर, सॉरी ये लिखा हुआ है बाइनरी में नंबर, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। हमने ये सीखा था। आप जब इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 255 आएगा। यहां भी ये 255 आया, यहां भी ये 255 आया, 255.255.255, और यहां पर होस्ट बिट जीरो, तो ये तो बेसिकली /24 को मैं 255.255.255.0 भी लेता हूं। इसको हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी बोलते हैं। तो ये जो आपने लिखा है यहां पर और ये जो आपने लिखा है यहां पर, ये एक ही बात है। या तो आप /24 लिखिए या आप 255.255.255.0 लिखिए, ये भी एक ही बात है। यहां पर जो आईपी एड्रेस हो गया वो ये हो गया 192.168.10.100, और जो मास्क हो गया वो हो गया आपका 255.255.255.0, as simple as that, right? बट हम इतनी नॉलेज के साथ, along with the last 19 क्लास नॉलेज, हम चलते हैं अब अपने पैकेट ट्रेसर के पास, और पैकेट ट्रेसर पर जाकर हम देखेंगे कि भाई कैसे काम किया जाए, कैसे अपनी उस टोपोलॉजी को बनाया जाए, राइट? तो देखते हैं। अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, इसके टूल के बारे में, तो आप जब ये नीचे की तरफ आएंगे यहां पर, राइट, तो आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क डिवाइसेस को। नेटवर्क डिवाइसेस का मतलब अगर आपको राउटर चाहिए, अगर आपको स्विच चाहिए, तो आप यहां से ले सकते हैं। दूसरा जो है वो उसमें आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर बना हुआ है, राइट, कंप्यूटर या सर्वर। अगर आपको कुछ भी कंप्यूटर चाहिए तो यहां से ले सकते हैं। ये जो लाइटनिंग का सिंबल है ये आपकी केबल्स हैं। अगर केबल्स चाहिए तो यहां से उठा सकते हैं। हमें यही तो चाहिए। एक तो हमें स्विच चाहिए आज, स्विच के साथ साथ हमें दो एक्चुअल में लैपटॉप भी चाहिए, है ना, या फिर पीसी चाहिए। हम आज पीसी से काम चलाएंगे, है ना? तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने यहां पर इसको हटा दिया। अब मैं नीचे गया और मैंने यहां नेटवर्क डिवाइसेस पर क्लिक किया। इधर जैसे ही नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करूंगा और स्पेसिफिकली नीचे राउटर्स पे क्लिक करूंगा, तो यहां पर मेरे को ये सारे के सारे राउटर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। आप इसमें से कोई भी राउटर पसंद कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2911 पे क्लिक किया, तो यहां पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहां पर ये क्रॉस बना हुआ आ जाएगा कि भाई अब आप उठाकर इस राउटर को यहां रख सकते हैं। लेकिन मेरे को राउटर तो आज चाहिए नहीं। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो स्विच चाहिए। तो स्विच का सिंबल होता है अगला, ये रहा। तो यहां पर मैं ये 2960 वाला जो स्विच है इस पर क्लिक किया और ऊपर लाकर इसको छोड़ दिया। दैट इज इट। यहां पर देखिए भाई ये स्विच जीरो आ गया, आपकी टोपोलॉजी का हिस्सा बन गया, राइट? अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे एक्चुअल में एंड डिवाइसेस चाहिए। तो मैंने एंड डिवाइस पे क्लिक किया तो देखिए आपके भाई पीसी हैं, लैपटॉप हैं, सर्वर हैं। यही हमने बताया था कि यही सारे आईपी फोन हैं। यही सारे के सारे क्या होते हैं? आपके एंड डिवाइसेस होते हैं। एंड डिवाइसेस वो जो नेटवर्क में एंड में लगे हुए हैं, जो आपके डिवाइसेस हैं, राइट, जिसके थ्रू आप नेटवर्क को एक्सेस करते हो। इसको हमने एंड होस्ट भी बोला था, राइट? तो अब मैं गया इस पीसी पर, यहां पर गया और यहां पर इसको रखा। दो पीसीस की जरूरत पड़ने वाली है तो फिर से मैंने यही कर लिया, यहां पर फिर से रख दिया इसको। तो क्या आपको आपकी टोपोलॉजी बनती हुई नजर नहीं आ रही है? अरे भाई बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। दो पीसी हो गए और दोनों को स्विच से आप कनेक्ट कर देंगे। अब बात आती है कनेक्ट करने की, कि भाई कनेक्ट कैसे किया जाएगा इनको, है ना? कनेक्ट करने के लिए ये जो भाई आपका सिंबल है ये वाला मैंने लिया, राइट? और अभी क्योंकि हम बहुत ज्यादा केबल्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर भी डिफरेंट तरीके की केबल है। एक तो ये ब्लैक कलर की केबल है, एक ब्लैक कलर में डैशेस बना दिए हैं, येलो केबल है, बहुत सारी तरीके की केबल है। लेकिन बिलीव मी हमें इन केबल से ज्यादा मतलब है नहीं अभी के लिए, क्योंकि हमने इनको ज्यादा नहीं पढ़ा है ना? तो हम ऐसा करते हैं कि भाई हमें इन केबल्स को सेलेक्ट ना करना पड़े, राइट? हालांकि रियल लाइफ में जब आप जाएंगे तो आपको इन केबल्स को सेलेक्ट भी करना पड़ेगा कि भाई अगर मेरी कनेक्टिविटी 500 किलोमीटर दूर है तो मैं कौन सी केबल कनेक्ट करूं।
राइट। या फिर अगर मैं 500 मीटर दूर हूं तो कौन सी कनेक्ट करूं, अगर मैं स्विच को राउटर से कनेक्ट कर रहा हूं या फिर दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरी केबल कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरा ज्ञान दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, 1 घंटे हम पूरी केबल्स को ही समझने वाले हैं, लेकिन आज नहीं कर रहे हैं। तो आज हम ऑटोमेटिक मोड यूज करेंगे। तो यहां पर इस केबल का ये जो पहला पोर्शन था, ये जो ब्लू केबल के बराबर में आपको दिख रहा है, ये लाइटनिंग का सिंबल, इसको लेंगे। और अब आप देखिए कि मेरा जो कर्सर हो गया है वो बेसिकली एक वायर बन गया है। तो मैं गया इस पीसी पर, पीसी पे क्लिक किया और यहां के बाद मैंने इस स्विच से जाके इसको कनेक्ट कर दिया। एंड देखिए कितना शानदार है ये। इसने आपके स्विच को और पीसी को आपस में कनेक्ट कर दिया। पीसी की साइड की जो केबल है वो ग्रीन हो गई है। ग्रीन हो जाने का मतलब है कि भाई एकदम से चल पड़ी है। लेकिन स्विच की साइड की केबल अभी भी एम्बर कलर की है या ऑरेंज कलर की है, राइट। तो अभी वो नहीं हुई है, कितने टाइम में होगी वो देखते हैं, लेकिन इसका ग्रीन होना दोनों का बहुत जरूरी है। और स्विच ने क्यों नहीं किया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आगे आने वाले टाइम में अभी स्विच की वर्किंग खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमने स्विच का बहुत बेसिक पोर्शन पढ़ा है। स्विच में और भी चीजें हैं, राइट। अब देख रहे होंगे कि भाई आप ये दोनों ग्रीन हो गई हैं, राइट। FA0 जो स्विच, ये जो पीसी की इंटरफेस है और स्विच की जो इंटरफेस है, ये दोनों की दोनों ग्रीन हो गई हैं। इसका मतलब ये काम करने में अब काम कर सकती हैं, आपस में बात कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने PC0 को कनेक्ट किया था वैसे ही मैं PC1 को भी कनेक्ट कर देता हूँ और ये यहाँ पर इस पे जाके छोड़ दिया। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच पे तो मैंने आपको बोला कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि भाई स्विच की जो ये आपकी जो केबल है वो अभी ऑरेंज है, लेकिन वो ग्रीन हो जाएगी। डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। लेकिन अगर हम PC0 के पास जाएं तो हमें पीसी पर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। और मे बी मेरे को PC0 नाम पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो इसको अंजलि का लैपटॉप बोलना चाहूँ या फिर स्विच या फिर कुछ और बोलना चाहूँ, तो हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। तो इसको करने का तरीका सिर्फ ये है, बस इस पे जाइए, एक क्लिक कीजिए, राइट। क्लिक करोगे तो इतना सब कुछ खुल जाएगा। अब आप इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, हमें पीसी के ऊपर जाकर उसको कॉन्फ़िगर करना है, राइट। तो आप इस कॉन्फ़िग सेक्शंस में जाएंगे। कॉन्फ़िग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे तो ये बोल रहा है यहाँ पर डिस्प्ले नेम, राइट। और ये बहुत इंट्यूटिव टूल है, आप सबको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बस मैं तो कंप्लीटनेस के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ये कॉन्फ़िग है। कॉन्फ़िग को जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले नेम, है ना। डिस्प्ले नेम अभी क्या है, PC0। आप इसको चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से। हम भी इसको चेंज करेंगे। अभी मैं मान लेता हूं कि भाई ये जो पीसी है ये अंजलि का पीसी है, मानिए ये हो गया अंजलि का पीसी। तो जैसे ही आपने ये किया तो ये अंजलि का पीसी यहाँ पर चेंज हो गया इसका नाम, राइट। मैं इसको बंद भी कर सकता हूं तो आप ये देखेंगे तो यहाँ पर अंजलि पीसी लिखा हुआ आ गया। एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली मैं इसको भी चेंज कर सकता हूं, बस मैंने क्लिक किया, यहां पर गया, इसके बाद मैं इस कॉन्फ़िग सेक्शन में गया। कॉन्फ़िग सेक्शन में जाने के बाद मैंने इसको बोल दिया कि ये भाई राहुल का पीसी है। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये भी कॉन्फ़िगर हो गया, ये अंजलि का पीसी और ये राहुल का पीसी और ये स्विच तो है ही मेरे पास। इसका भी आपको अगर स्विच का भी नाम चेंज करना है तो नाम कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पर कॉन्फ़िग में गया, डिस्प्ले नेम जो स्विच जीरो था, स्विच जीरो की जगह पर हटाकर मैंने इसको क्या कर दिया, अब यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये मेरा स्विच है, तो इसको मैंने माई स्विच कर दिया। एज सिंपल एज दैट। तो ये माई स्विच हो गया। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब मुझे क्या करना है, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि मेरे को अंजलि और राहुल के पीसी को एक ही नेटवर्क में डालना है ना। तो मैं अंजलि के पीसी पे गया और मेरे को पता है कि अंजलि के जो पीसी की जो इंटरफेस है वो FA0/0 है। तो मैं यहाँ इंटरफेसेस में गया, इंटरफेस में फास्ट ईथरनेट 0 पे गया, इधर, राइट। अब मेरे को आईपी एड्रेस जो देना होता है वो मेरे को यहाँ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। IPv4 एड्रेस, तो यहाँ पर अगर मैं कॉन्फ़िगर करूंगा तो क्या लिख रहा हूँ देखिए जरा। मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 190, सॉरी फॉर दिस, 192.168 डॉट, क्या करना है जी आपको, इसको मान लीजिए आपने दिया 10.100, राइट। अब सबनेट मास्क इसने ऑलरेडी खुद से ले लिया है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं 255.255.255.0। अच्छा, IPv6 के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। जैसे हम आईपी पढ़ रहे हैं, राइट, आईपी का जो एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है।
वैसी एक नई प्रोटोकॉल भी है आईपी के बाद, जो कि अब बहुत ज्यादा यूज होनी शुरू हो गई है। तो हम कहीं ना कहीं इसी कोर्स के अंदर थोड़ा सा IPv6 को भी जान रहे होंगे, बहुत सिमिलर है। बट हाँ, एड्रेस जो आपको दिखते हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। यहां पर आपका एड्रेस 32 बिट का होता था, IPv6 के केस में यही एड्रेस 128 बिट का हो गया। अब आप सोचेंगे यार 32 बिट से ही इतने आईपी एड्रेस बन रहे थे, तो 128 से कितने बनेंगे, और ये आईपी एड्रेस दिखता कैसा है? तो ये IPv6 एड्रेस तो देखिए भाई ऐसा दिखता है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि मैं अंजलि के पीसी को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, और उसके अंदर मैंने IPv4 एड्रेस में जाकर लिख दिया ये, और सबनेट मास्क में जाके लिख दिया ये, एज सिंपल एज दैट, राइट? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मैक एड्रेस क्या है। देखिए, बाय डिफॉल्ट जो मैक एड्रेस है, जो गुदा हुआ आया है सिस्को के इस सॉफ्टवेयर में, वो ये है 0009.7C9D.B3B6। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट? तो हम इसको मानकर देखिए चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अगर मैं इसको लिखूं A.A.A, तो देखते हैं कि ये लेता है या इसको नहीं लेता है। तो मेरे ख्याल से इसने ये ले लिया है। अगर मैं इसको फिर से ओपन करूं और जाऊं इंटरफेस में, तो ये देखिए भाई, इसने ये एड्रेस को A.A की जगह 000A, और ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये 48 बिट का एड्रेस था जिसको हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, ठीक है? तो जो भी हमने चीजें पिछली 19 क्लासेस में पढ़ ली हैं, उसके बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट? एज सिंपल एज दैट। तो ये जो है, ये पीसी कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। इस अंजलि के पीसी में मैंने ये आईपी एड्रेस जाकर दिया है, ये मास्क दिया है, और उसका मैक एड्रेस ये सेट कर दिया है। अगर आप इसका मैक एड्रेस सेट करना नहीं चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऑलरेडी, राइट, ऑलरेडी होगा आपके पास मैक एड्रेस तो। और जनरली आप अपने पीसी का तो एड्रेस चेंज कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में लिखा होता है। देखिए, यही सॉफ्टवेयर का फायदा है। सॉफ्टवेयर में आप जाके चेंज भी कर पा रहे हैं मैक एड्रेस, राइट? कर भी दिया आपने। अगर, क्योंकि आपको स्टडी के लिए पढ़ना है, आपको ये दिखना चाहिए कि अंजलि का भाई मैंने ए लिया हुआ है मैक एड्रेस, तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊं। जो पहले वाला एड्रेस था, वो सिस्टम ने खुद से बनाया हुआ था, वो आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आप ये चेंज कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है इस पर, राइट? बाकी की चीजें बैंडविड्थ, डुप्लेक्स, ये सब क्या होता है अभी हम छोड़ते हैं भाई। हमने तो सिर्फ एड्रेस और मास्क कॉन्फ़िगर किया है, इसको हमने किया बंद। सेम चीज हम जाकर करना चाहते हैं राहुल के पीसी में भी। राहुल के पास गए, राइट? राहुल के पीसी को हमने ओपन किया, इसकी फास्ट इथरनेट 0 में गए, IPv4 एड्रेस अब हम कॉन्फ़िगर कर देंगे 192.168.10.200, और यहाँ पर जो सबनेट मास्क है 255.255.255.0, इट मीन द /24। ये अगर आपको चेंज करना है तो आप ये चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा B.B.B, एज सिंपल एज दैट। तो ये मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, B.B.B, तो ये आपका कॉन्फ़िगर हो गया यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं इसको ओपन करके दोबारा से देखूं और इसको ओपन करूं, तो ये कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है भाई, अब आगे क्या? अब मुझे ये पता है कि मैंने अंजलि के पीसी को कॉन्फ़िगर कर दिया है, राहुल के पीसी को कॉन्फ़िगर कर दिया है ना? और मैंने आपको बताया था आपको स्विच पे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है अभी के केस में। आपको तो बस कनेक्ट करना है, और आप ये देखेंगे अंजलि और राहुल आपस में बात करना शुरू कर देंगे। रियली रियली इंटरेस्टिंग। देखते हैं कि बात करना शुरू करते हैं नहीं। लेकिन अगर बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे कैसे पता लगेगा? तो मेरे को यहाँ पर अंजलि के पीसी को ओपन करना पड़ेगा, राइट? और उस पर जाकर ये लिखना पड़ेगा पिंग, व्हाट पिंग? पिंग 192.168.10.200। 10.200 क्या है? राहुल के पीसी का एड्रेस। अगर मैं ये करता हूं और मेरे को रिप्लाई आना शुरू हो जाता है कि भाई रिप्लाई कर रही है मशीन, तो भाई ठीक है, वरना गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से अंजलि के पीसी में गया, राइट? अंजलि के पीसी में जाकर मैं ये कहां पर टाइप कर सकता हूं रिप्लाई? तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पे जाइए डेस्कटॉप के अंदर, और एक टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा आपको। ये देखिए, जब मैंने आपको अपना कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दिखाया था, तब भी मैं कंप्यूटर के टर्मिनल में ही गया था। ये रहा वो टर्मिनल, राइट? और यहां पर जाकर मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं IF कॉन्फ़िग या IP कॉन्फ़िग टाइप करता हूं,
तो बेसिकली मेरे को अपने कंप्यूटर के अंदर के सारे एड्रेसेस दिखते हैं जो भी हैं। लेकिन ये क्या है जिस पर मैं टाइप कर रहा हूं? ये जिस पर भी मैं ये टाइप कर रहा हूं, ये क्या है? एक्चुअल में ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिसने आपको इस सुविधा दी हुई है कि भाई अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है तो आप इस प्रोग्राम के जरिए कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को हम टर्मिनल प्रोग्राम या फिर कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं विंडो में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली क्या है भाई, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तो एक आयरन का, या फिर अगर आपके सीपीयू की बात करें, अगर आपके पास पीसी है तो वो एक डिब्बा ही तो है। उसके अंदर आयरन की कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, सीपीयू बना हुआ है या फिर मेमोरी है, सब कुछ है। आपको एज ए इंडिविजुअल अगर इस लोहे से बात करनी है तो कोई तो इंटरफेस होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो वो कुछ जो है वो यही है, टर्मिनल। इस टर्मिनल के जरिए आप जाकर बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इस कंप्यूटर की आर्प एंट्रीज देखनी है, आर्प माइनस ए आपने लिखा तो वो सारी आर्प एंट्रीज आ गई। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। तो हर एक कंप्यूटर के पास कुछ ऐसी इंटरफेस जरूर होती है जिसके थ्रू आप उससे बात कर पाओ, है ना, जिसके थ्रू आप उसके डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर पाओ, राइट। तो वैसे ही ये जो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाकर आप ये मैसेज, फॉर एग्जांपल आपको आ, सारी की सारी डायरेक्टरी देखनी है कि इस फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी कितनी है, तो आपने dir लिखा तो आपकी सारी की सारी डायरेक्टरीज आ गई। लेकिन आप कुछ बोल रहे हो कंप्यूटर को, आपने कंप्यूटर को बोला है dir भैया मुझे डायरेक्टरी दिखाओ, सारी की सारी जो भी इस फोल्डर के अंदर है। तो भैया आपने देखा कि डायरेक्टरी आ गई। अब मैं इसके अंदर अगर किसी एक फोल्डर के अंदर जाना चाहूं, मानकर देखिए मैं गया सीरी और मैं एक्चुअल में वीडियोस फोल्डर के अंदर मान लीजिए चलता हूं, तो मैं गया सीरी वीडियोस, राइट, चेंज डायरेक्टरी टू वीडियोस। और अगर मैं यहां पर देखूं वीडियोस के अंदर कितनी डायरेक्टरीज हैं तो ये दिखा रहा है मेरे को। ओवरऑल जो अब मैं बता रहा हूं वो सिर्फ चीज इतनी सी है, अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है, अपने जानना है कि उसके अंदर क्या है, राइट, तो एक प्रोग्राम हर एक कंप्यूटर के पास होता है जिसको हम टर्मिनल प्रोग्राम बोलते हैं, राइट, या टर्मिनल बोलते हैं। और विंडोज में इसी टर्मिनल को हम कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो ऑलरेडी इस फील्ड से हैं। लेकिन जो लोग इस फील्ड से नहीं है, जिन्होंने ज्यादा कंप्यूटर पे काम नहीं किया है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाय द वे, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी एक कोर्स बनाया हुआ है जिसका आपको एक्सेस जरूर मिलेगा। डो नॉट वरी अबाउट इट, कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। विंडोज के बारे में आपको काफी ज्यादा आइडिया होगा क्योंकि सब लोग करते हैं। और बेसिकली हम टर्मिनल प्रोग्राम पर काम करना पसंद नहीं करते क्योंकि विंडोज ने इतने अच्छे हमें यूजर इंटरफेसेस दिए हुए हैं, राइट। बट अभी अनफॉर्चुनेटली अगर हम नेटवर्क इंजीनियर हैं तो हमें, हालांकि यूआई भी बन गई है, लेकिन फिर भी नेटवर्क इंजीनियर तो ज्यादा कंफर्टेबल होता है इस काली स्क्रीन पर। बिलीव मी, इस काली स्क्रीन को आप ग्रीन भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट अगर आपको स्विच से या राउटर से बात करनी है तो एक प्रोग्राम के जरिए बात करनी पड़ेगी जिसको हम टर्मिनल प्रोग्राम बोलते हैं। इनफैक्ट अगर आपको विंडो के लैपटॉप से भी बात करनी है तो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट से बात कर सकते हैं या फिर टर्मिनल से बात कर सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि आपने क्या किया कि आप इस डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपने टर्मिनल पे क्लिक किया। जैसे ही आपने इस टर्मिनल पे क्लिक किया तो ये आया, इसको आपने ओके बोला तो ये यहां पर ये चीज, एक मिनट जस्ट, इसको मैं अभी बंद करूंगा। टर्मिनल की जगह सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है मेरे को। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये विंडोज का लैपटॉप है तो कमांड प्रॉम्प्ट खोला तो आपने भाई ये आ गया। इसके अंदर अब वही सारी की सारी कमांड चलेंगी आपकी, राइट। अब मुझे क्या करना है? अभी मैं अंजलि के पीसी पर हूं। कैसे पता लगा यार? मैंने अंजलि के पीसी को ही क्लिक किया था। ये देखिए यहाँ पर, ये अंजलि का पीसी है, यहाँ लिखा भी हुआ है ना। इसके अंदर अब मैं गया और मैंने यहाँ पर लिखा पिंग। पिंग क्या कर रहा हूं मैं पिंग कर रहा हूं राहुल के पीसी को 192.168.10.200। देखिए जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो भैया पिंग हो जाना चाहिए। पिंग होने का मतलब क्या है कि मैं कुछ मैसेजेस भेजूंगा राहुल के पीसी की तरफ और राहुल उसको रिप्लाई करेगा। एज सिंपल एज दैट। राहुल का पीसी, जैसे ही मैंने इसको लिखकर एंटर किया तो आप देखेंगे कि भाई रिप्लाई आना शुरू हो गया है, राइट। अब देखिए इसके बारे में अगर मैं पिंग के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़कर समझाऊं कि क्या था,
तो मैंने लिखा था पिंग 192.168.10.200। ये क्या है? ये अंजलि का पीसी था। ठीक है, जैसे ही मैं इसको लिखूंगा, सॉरी, ये अंजलि के पीसी पे मैं लिख रहा हूं, और किसके लिए लिख रहा हूं? राहुल के पीसी की तरफ, क्योंकि उसका एड्रेस है 10.200। और अगर मेरे को किसी से भी बात करनी है या चेक करना है कि वो वहां पर है या नहीं है, सबसे पहली चीज जो मुझे कंप्यूटर नेटवर्किंग में पता होनी चाहिए, वो उसका एड्रेस पता होना चाहिए। मैक एड्रेस नहीं, आईपी एड्रेस। ये आपको पता है, राइट? अब इसने क्या किया, जैसे ही अंजलि के कंप्यूटर में मैंने पिंग पैकेट लिखा, उसने 4 पैकेट बनाए, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3 और पैकेट नंबर 4, और चारों को भेजना शुरू किया स्विच की तरफ। यहां पर गया, पहला पैकेट है ये। स्विच ने सीधी सी बात है उसको फॉरवर्ड किया होगा। कैसे फॉरवर्ड करता है, कैसे लर्न करता है, वो आपको सब पता है, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन आज नहीं कर रहे हैं। ये पैकेट नंबर जो 1 है, ये यहां पहुंचेगा। इसको हम पिंग का रिक्वेस्ट मैसेज बोलते हैं, या फिर इको रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। पिंग को भी थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे बाद में। तो ये नंबर 1 पैकेट यहां पर पहुंच जाएगा। जैसे राहुल के पास पहुंचेगा, राहुल रिप्लाई करेगा अपने पैकेट से, जिसको हम पिंग का रिप्लाई मैसेज बोलते हैं। तो एक मैसेज गया राहुल के पास, राहुल ने वापस भेजा, और जैसे ही ये मैसेज राहुल इसको वापस भेजता है, अंजलि का कंप्यूटर शो करना शुरू कर देता है कि आई एम गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम 192.168.10.200। 10.200 राहुल के पीसी का आईपी एड्रेस है। मैं अंजलि हूं, मैंने राहुल को एक मैसेज भेजा था, राहुल के कंप्यूटर ने वो मैसेज मेरे को वापस भेज दिया है, और वापस जैसे ही भेजा, इस कंप्यूटर ने आपको ये शो किया। रियली इंटरेस्टिंग। अब एक तो मैसेज नहीं भेज रहे हैं, हमने दूसरा भी भेजा था, दूसरे का भी रिप्लाई आ गया, तीसरा भेजा था, तीसरे का भी आ गया, चौथे का भेजा था, चौथे का भी हमें रिप्लाई मिल गया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि भाई मेरे नेटवर्क में राहुल नाम का बंदा है, और उसका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस 10.200 है, और वो अप एंड रनिंग है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो अब मैं देखूं पिंग स्टैटिस्टिक्स की, कि भाई क्या था, कि 4 पैकेट भेजे गए थे, है ना, और 4 ही पैकेट रिसीव हुए हैं। जो मैंने भेजे थे वो तो रिक्वेस्ट थे, जो आए हैं वो रिप्लाई हैं। लॉस्ट कितने का हुआ? एक भी पैकेट का लॉस नहीं हुआ, 0% लॉस है यहां पर। एज सिंपल एज दैट, राइट? ये टाइम टू लिव क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमने जो पढ़ा था, उसका मोटे मोटे तौर पर एक टोपोलॉजी बनाई। टोपोलॉजी बनाने के बाद हमने आपस में बात करा दी। बिलीव मी, बैक पे क्या चल रहा है वो हमें अभी पढ़ना बाकी है। सॉरी, पढ़ तो लिया है, देखना बाकी है अभी हमें। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस टोपोलॉजी को अब अगली क्लास के लिए, और ऐसा नहीं है कि भाई अभी तो अंजलि के कंप्यूटर ने राहुल से बात की थी, आप ही राहुल का कंप्यूटर भी खोल के देखिए, यहां पर जाइए डेस्कटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट कीजिए। अब मैं हूं राहुल के कंप्यूटर में, राइट? राहुल के कंप्यूटर में जाने के बाद आप अंजलि के कंप्यूटर की तरफ भी लिखेंगे 192.168.10.100। 10.100 अंजलि के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, और अब मैं राहुल के कंप्यूटर पे हूं। अगर मैं पिंग करूंगा तो ये भी पिंग हो रहा है। सीधी सी बात है, दोनों तरफ की बात हो रही है, राइट? अब मानकर देखिए मैं राहुल के कंप्यूटर पर हूं और राहुल के कंप्यूटर को ही पिंग करता हूं, तो क्या होगा? तो वो भी पिंग होगा। अरे भाई, मैं हूं राहुल, राइट? मैं अपने आप को ही पिंग कर रहा हूं। तो सीधी सी बात है, ये कभी कभी देखने के लिए कि भाई मेरे कंप्यूटर में टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है वो सही से काम कर रही है, मैं खुद को भी पिंग करके देख सकता हूँ कि यार सब कुछ ठीक तो है। राहुल हूं और राहुल को ही पिंग कर रहा हूं, तो देखिए इसका भी रिप्लाई आ गया। ये सिर्फ इसलिए होता है कभी कभी कि मुझे अपने कंप्यूटर का ही चेक करना है कि मेरे कंप्यूटर पे नेटवर्किंग ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है। एज सिंपल एज दैट, राइट? अच्छा, आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, पीछे का वाई इसके जानने के लिए कि भाई अंजलि के कौन सा पैकेट बना, वो थ्योरी में आप सब कुछ पता है, लेकिन क्या हम उस पैकेट को इस पैकेट ट्रेसर के अंदर देख सकते हैं कि वो पैकेट कैसा दिख रहा होगा? जब स्विच के पास वो पैकेट जाएगा तो स्विच की कैम टेबल कहां है भाई? कैसे देखूं वो मैं? आपने, ये सही है, आपने अंजलि का पीसी दिखा दिया, राहुल का पीसी दिखा दिया, लेकिन क्या मैं कैम टेबल भी जाकर देख सकता हूं? तो बिलीव मी, हम देख सकते हैं, राइट? लेकिन वो जो चीजें हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, राइट? इन द मीन टाइम, नाउ आई एम ओपन फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर किसी के दिमाग में भी
कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एनीबडी? ओके। अच्छा, आप ये तो बताइए कि आप मेरे को सुन तो पा रहे हैं? एनीबडी? परफेक्ट। तो मुझे लग रहा है कि आज कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अरे वाह। किसी भी बंदे का कोई भी क्वेश्चन नहीं है पैकेट ट्रेसर के ऊपर? अगर ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई है कि भाई या तो आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है, राइट? हालांकि अभिषेक जी ने हैंड रेज किया है। अभिषेक जी, आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है। ठीक है फिर। परफेक्ट। आकांक्षा जी का क्वेश्चन, आकांक्षा जी पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। सर टर्मिनल प्रोग्राम जो आपने बनाया था उसमें डाउट था हम्म। कि वो कहाँ से सेट करना है, कहाँ पर पिन वगैरह करना है। हाँ, तो बस आपको इस पर, ये जब आप ये करेंगे ना, जब ये टोपोलॉजी बनाएंगे तो अंजलि वाले लैपटॉप पर आप अगर एक क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आपने इसका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया था। अगर आप डेस्कटॉप, ये जो ऊपर जहां पे डेस्कटॉप फिजिकल लिखा हुआ है, कॉन्फ़िग लिखा हुआ है, डेस्कटॉप लिखा हुआ है, डेस्कटॉप पे जाइए तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना? यहां पर जाने के बाद ये कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है इधर। ओके। इस पर आपने बस सिंगल क्लिक किया तो ये खुल जाएगा। ये आपका ओके। कमांड प्रॉम्प्ट है। लेकिन स्विच की कहां से देखते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है। ठीक है कांक्षा ओके जी, समझ में आया? थैंक यू सर। Perfect। ओके। हाँ जी सर, थैंक यू। अंजू जी से बात करते हैं। अंजू जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्विच का सिर्फ एक ही मैक एड्रेस होता है या जितने नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे उन सबके मैक एड्रेसेस होंगे? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को लगभग 2 मिनट का टाइम लगेगा, राइट? तो प्लीज ओके। थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब मैंने क्या किया, जब अंजलि ने एक पैकेट बनाया होगा तो सीधी सी बात है, अंजलि का जो आपने यहाँ पर पिंग लिखा 192.168.10.200, तो क्या हुआ होगा? सबसे पहले तो अंजलि ने आईपी पैकेट बनाया होगा जिसका सोर्स क्या होगा? अंजलि का खुद का एड्रेस 10.100, राइट? और डेस्टिनेशन क्या होगा? 10.200, राहुल का। लेकिन इस आईपी पैकेट को अगर इस वायर पे रखना है तो भाई दो चीजें अंजलि को और करनी पड़ेंगी, अंजलि के पीसी को करनी पड़ेंगी। उसको सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखना पड़ेगा। अब मानकर देखिए कि अंजलि को डेस्टिनेशन मैक का पता लग गया। कैसे पता लगा है? वो भाई पूरी कहानी आर्प किया होगा, फलाना जो भी कुछ है, राइट? लेकिन पता लग गया है। तो सोर्स क्या है? अंजलि का खुद का एड्रेस ए, राइट? डेस्टिनेशन क्या है? राहुल का मैक एड्रेस जो कि है बी। ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है यहां से यहां तक अंजलि इसको इस वायर पे रख देती है और ये पहुंचती है स्विच पर। अब आपके क्वेश्चन का आंसर है इसमें। अंजू जी जरा ध्यान से सुनिए। ये जो मेरा स्विच है, आप जरा सोचकर देखिए कि क्या स्विच को आईपी पैकेट पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। स्विच तो सिर्फ इसके एड्रेस के बेस पर डिसीजन ले लेता है। दो एड्रेस के बेस पर डिसीजन लेता है। सबसे पहले तो सोर्स मैक के बेस पर ये अपनी टेबल बना लेगा कि भैया ए जो कनेक्टेड है ना, पोर्ट सॉरी होस्ट, वो मेरी 0/1 इंटरफेस से कनेक्टेड है और डेस्टिनेशन मैक के बेस पर उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो अब आप मेरे को बताइए कि ये जो स्विच है, स्विच की जो इंटरफेस है FA0/1, क्या इस पर मैक एड्रेस होने की जरूरत भी है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कहां पर आपको जरूरत महसूस हुई कि भाई स्विच की FA0/1 इंटरफेस कर मैक एड्रेस होना चाहिए? भाई स्विच का काम क्या है? स्विच के पास तो पैकेट आ रहे होंगे, ये वाला, इनफैक्ट पैकेट नहीं फ्रेम बोलना चाहिए। और स्विच तो बिल्कुल ऐसा डिवाइस है कि उसको मतलब ही नहीं है। आपका ये जो बाहर का एनवलप है जिसमें आपने सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखा है, इसके अंदर अंदर भी एक एनवलप है आईपी। स्विच बोलता है मेरे को कोई मतलब नहीं है अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं तो बस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखूंगा। मेरे पास खुद का मैक एड्रेस नहीं है इस इंटरफेस पर और मेरे को जरूरत भी नहीं है। स्विच की फॉरवर्डिंग के लिए उसकी इंटरफेस पर मैक एड्रेस हो या ना हो, स्विच को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो भी उसको फ्रेम मिल रहे हैं उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस होना चाहिए। और भाई ये होस्ट इतनी समझदार है कि जब इसको इस पैकेट को यहां पर रखना है तो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगाकर भेजना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो स्विच उसको मना कर देगा। बट
अंजू जी, किसी भी पॉइंट पर आपको लग रहा है कि FA0/1 पोर्ट ऑफ स्विच को जरूरत है मैक एड्रेस की? नो सर। तो भाई उसका मैक एड्रेस होना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप जाकर रियल में देखोगे तो हर एक स्विच की पोर्ट का मैक एड्रेस होता है, बट बिलीव मी, कम्युनिकेशन में उसका कोई रोल नहीं है इस वाले में। कुछ और चीजों के लिए हम यूज करते हैं उनको, वो हम बाद में बात करेंगे। और अगर हमारी कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि भाई FA0/1 की पोर्ट पर कोई भी मैक एड्रेस नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है। लेकिन जब हम बाद में जाएंगे तो कुछ प्रोटोकॉल होती हैं लाइक CDP वगैरह, उनको काम करने के लिए मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। बट कम्युनिकेशन में स्विच को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्विच के पास तो जो फ्रेम आ रहा होगा उसमें मैक एड्रेस लिखा हुआ होगा, उसको पढ़ेगा और आगे कर देगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इंटरव्यू में अगर आप बहुत लोगों से पूछोगे तो इसमें 100 में से, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, 100 में से जो पढ़े लिखे नेटवर्क इंजीनियर भी हैं वो भी 98 में ये बोलने वाले हैं कि हाँ भाई होता है मैक एड्रेस, और वो भी काम में आता है। कई लोगों ने तो ये भी बोल दिया है कि भाई जैसे ही स्विच इस पोर्ट से बाहर भेजेगा तो इस पोर्ट का मैक एड्रेस लग जाएगा। नहीं, स्विच पैकेट में या फ्रेम में कुछ चेंज नहीं कर रहा है भैया, वो तो बस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को देखकर आगे करता है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फ्रॉम योर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, राइट। मैंने तो भैया जितने भी लोगों से पूछा है उसमें से 98 लोगों ने, मैं एक्सपीरियंस नेटवर्क इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं जिनको 5 साल 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने भी बोला है कि जब ये स्विच से ये वाला फ्रेम बाहर जाएगा तो FA0/2 का सोर्स मैक एड्रेस लग जाएगा उस पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमने जो पिछली जितने भी फंडामेंटल्स पढ़े हैं वो इंटैक्ट हैं, वो वैसे ही रहेंगे। आगे की बात करते हैं। सॉरी फॉर दिस। राहुल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जब हम पिंग किए हम्म। तो हमको 4 रिप्लाई, कुछ प्री डिफाइंड है क्या, इसका पीछे क्या लॉजिक है एक्चुअली? ये आप जितने मर्जी भेज सकते हो। अभी अगर प्री डिफाइंड जो डिफॉल्ट नेचर है, अगर आपने सिर्फ पिंग लिखा यहां पर, पिंग 192.168.10.200, तो भाई बाय डिफॉल्ट विंडोज लैपटॉप जो होते हैं या पीसी होते हैं वो 4 पैकेट भेजते हैं। ठीक है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 उसको वापस मिल जाए। अगर वापस मिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप 1 या 2 पैकेट भी भेज सकते हैं। उसके लिए भी कमांड है, वो कभी ना कभी हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आज तो बहुत बेसिक सा था, सारी की सारी चीजें। ठीक है। किसी और के दिमाग में? मेरी हाँ जी, राहुल जी पूछिए, गो अहेड प्लीज। हमने पिंग किया राहुल के पीछे से अंजलि और अंजलि के पीछे से राहुल को आज, और हमने सब बंद कर दिया और नेक्स्ट डे हम सेम आईपी पिंग कर सकते हैं क्या? दोबारा से पूछिए। हमने पिंग किया आज के दिन और हम लैपटॉप बंद कर दिया और कल के दिन आएंगे और सेम आईपी एड्रेस हम पिंग कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका ये स्विच किसी ने बंद ना किया हो, सारा का सारा टोपोलॉजी अगर आपकी सेम है तो भी कर सकते हैं। मैं आपको अगर करके शट डाउन दिखाऊंगा। कर दिया हम ये राहुल के तो पीसी को अगर शट डाउन कर दिया और अंजलि पे, हाँ तो भाई शट डाउन हो गया तो फिर वो कौन रिप्लाई कौन भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा। नहीं नहीं, शट डाउन करके फिर से रिस्टार्ट करके वो आईपी रहेगा या चला जाएगा? ये तो मैंने सेट किया है, जानबूझ के इसमें सेट किया है कि भैया तुम्हारा आईपी एड्रेस यही है और तुम्हारा आईपी एड्रेस यही है। अगर आईपी एड्रेस भी सेम है रिबूट करने के बाद तो ही पिंग होगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मानकर देखिए कि आपने राहुल के पीसी का पहला एड्रेस था आपका 10.200। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको बंद करके चलाया, बंद करके चलाया और इसका आईपी एड्रेस भी चेंज कर दिया। जस्ट वेट ए मिनट गाइस, जस्ट वेट ए मिनट। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था आपसे कि अगर आपने इसका आईपी एड्रेस चेंज कर दिया, मान लीजिए आपने इसको कर दिया 11 डॉट सॉरी 10.50, अगर ऐसा कर दिया तो ये आईपी एड्रेस अब रहा ही नहीं। अगर रहा ही नहीं तो आपको नए वाले को पिंग करके देखना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए कि नया वाला आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, और ऐसा ये क्वाइट पॉसिबल होगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे इन सब चीजों की बाद में। लेकिन अभी हमने बहुत सिंपल यूज केस लिया हुआ है कि आपने जाकर दोनों पीसीस का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया और आप बात करा के देख रहे हैं। राहुल जी ठीक है? जी सर, जब इसका मतलब हम जब तक चेंज नहीं करेंगे वही रहेगा सर सेटिंग में? बिल्कुल, सेटिंग में वही रहेगा। ओके सर। ओके, और आप इस फाइल को जो भी आपने अभी बनाई है, आप इस टोपोलॉजी को एक्चुअल में सेव भी कर सकते हैं, राइट। आपने क्या किया, यहां पर गए फाइल और इसको सेव कर लिया।
तो हम ये कहेंगे कि हमारी ये फर्स्ट लैब थी, है ना, फर्स्ट लैब बी जॉब रेडी कोर्स का। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। और मैं इसको मानकर देखिए कि चलिए डेस्कटॉप पर भी सेव करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और ये आपका लैब्स का फोल्डर बन गया। और यहाँ पर अगर मैं आपके इसमें इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया सेव। अब अगर मैं इस पैकेट ट्रेसर को बंद कर दूं, एनी आंसर विल बी लॉस्ट, डू यू वांट टू सेव योर वर्क, यस, सेव तो कर ही लिया है। अब मैं जाकर इसको अब फिर से देखूं यहाँ पर कि हमने सेव कहाँ की थी, वो तो हमने डेस्कटॉप में सेव की थी, लैब्स के अंदर सेव की थी। तो ये रही, अगर आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो भी पैकेट ट्रेसर में आपकी वही टोपोलॉजी दोबारा से खुल जाएगी। तो आप अपने काम को हमेशा सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए खुल गया, राइट, एज सिंपल एज दैट। मैं आपसे ये भी कर सकता हूं कि मैं आपको ये टोपोलॉजी सेव कर लूं, आपके साथ शेयर कर लूं व्हाट्सएप के ऊपर। आप अपने पीसी में जाकर जब डबल क्लिक करेंगे और पैकेट ट्रेसर अगर है तो भाई वो चल जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप अपनी टोपोलॉजीज बनाइए, उनको सेव कीजिए, बाद में आप उसी टोपोलॉजी को ओपन कीजिए, वो वहीं से काम करना शुरू कर देगी। और ये तो सिर्फ इसका आधा % फीचर है जो अभी मैंने आपको बताया है। पैकेट ट्रेसर इज एन अमेजिंग टूल। आप इस पर इतना सब कुछ लर्न कर सकते हैं जो नेटवर्क इंजीनियर 10 साल में भी लर्न नहीं करते हैं, राइट, अपनी जॉब पर भी, अगर वो ठीक ठाक नेटवर्क इंजीनियर नहीं है तो, राइट। जितना आप यहाँ पर 6 महीने में या फिर 1 साल में लर्न करेंगे, वो नॉलेज 10 साल के बराबर भी हो सकती है। इट डिपेंड्स आपके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इट डिपेंड्स आप देख क्या रहे हैं, ठीक है। तो कल मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि भाई यहां पर ये जो पैकेट निकलेगा, राइट, वो कैसे निकल रहा होगा, पैकेट के कंटेंट क्या होंगे, जब वो यहां पर पहुंचेगा तो कैसा दिखेगा, स्विच क्या करेगा, स्विच के अंदर की कैम टेबल कैसी दिखती है, एंड सो ऑन। ये सब लोग हम डिस्कस करेंगे कल। हैविंग सेड दैट, आकांक्षा जी आपका कोई और भी क्वेश्चन है या ये हैंड रेज पिछले वाले क्वेश्चन का ही है? नो सर, पिछले वाले क्वेश्चन का ही। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर अभी किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया हुआ। एंड थैंक यू सो मच राहुल जी, आपको ये सेशन पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर योर इमोजीज, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, निखिल, विशाल। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब ये सेशन ऐसे ही इंटरेस्टिंग होते जाएंगे क्योंकि अब हमें चीजें देखने को मिलेंगी सारी की सारी। एंड जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बाय द टाइम वी रीच 25th क्लास, आपके जो फंडामेंटल्स होंगे वो इतने स्ट्रांग हो गए होंगे कि भाई आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे नेटवर्किंग का तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हैविंग सेड दैट, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, बाय फॉर नाउ।